हाँ तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम स्वर की वीडियो एवं व्यंजन की वीडियो दोनों वीडियो डाल चुके हैं और उस वीडियो को देखिएगा और इसके बाद इस समास को भी देखिएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सब आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास जो है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है अर्थ इसका? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। और जब इस दो पद होते हैं इसमें समास में, जैसे मान लीजिए उदाहरण लिख रहे हैं राज पुत्र, तो इसमें ये वाला पद जो है आपका पूर्व पद है और ये वाला पद जो है उत्तर पद है। इन दोनों पदों को ये शब्द ये समास कहलाएगा जब जुड़ेगा तो। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद। जब ये राजपुत्र है तो इसे कहा जाएगा समस्त पद, और जब इसे अलग किया जाएगा राजा का पुत्र, जब राजा का पुत्र कर दिया जाएगा तो ये हो गया समास विग्रह। और ये जो है समास है, और इसी समास के पद को समस्त पद या समासिक पद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो चुका कि समास किसे कहते हैं। जब दो समान शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है समास। और जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। और जब इसमें दो शब्दों को जब अलग किया जाता है तो इसे कहा जाता है समास विग्रह। और जब दो वर्णों को अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसमें आप लोग को समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद ये सब पता चल गया। इसी से हमारे पूरे समास की परिभाषा बनती है, समस्त पद से, पूर्व पद से और उत्तर पद से। तो इसमें जो है अब समास की परिभाषा हो गया, समास का अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं समास के भेद। समास के भेद। तो समास के 6 भेद हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद हैं। पहला जो है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। और दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। और तीसरा है, पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास। और पांचवा है द्वंद्व समास। पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। ये 6 क्लियर हुआ। समास कितने? 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आइए चलते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद, बोले थे कि दो पद होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसमें जो जिस समास का पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। जैसे पूछा यथा शक्ति,
तो ये वाला जो पद है पूर्व पद, ये क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय का मतलब ये होता है, ये वाला पद क्या होगा, अव्यय। और अव्यय का अर्थ होता है कि जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, उसे क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पूर्व पद, यही पहला पद अव्यय हो तो उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। और प्रधान भी अव्यय हो और तथा प्रधान, उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण यथाशक्ति, यथा क्रम, प्रतिदिन और दोहरा भी देगा, दिन अनु प्रतिदिन और घर भी दे देगा। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा अभी आप लोग को बताए हैं, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है, विभक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। तो इसमें जो है विभक्ति आएगी, कर्ता को बस छोड़ा जाता है। कर्ता के बाद जब छोड़ेंगे तो और विभक्ति आएगी, और वही 6 प्रकार होता है तत्पुरुष समास का। तो पहला जो है, हम कर्ता को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्म। तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। तो कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा कि जिस समास में कर्म कारक आता है तथा को विभक्ति का चिन्ह आता है, उसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष होगा। तो इसको जो है, इसका उदाहरण लिखते हैं। जेब कतरा, ये इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कि जेब को काटने वाला। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आज आ जाएगा स्वर्ग प्राप्त। इसके बाद आ जाएगा गगनचुंबी। इसके बाद आ जाएगा चिड़ी मार। इन सबका करेंगे तो इसका आएगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, और गगन को चूमने वाला, और इसको चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ से हमारा आ गया कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के बाद आता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो दूसरा आ जाएगा कर्ता ने कर्म को करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में आएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी कि करण तत्पुरुष किसे कहा जाता है, जिस शब्द में से के द्वारा विभक्ति चिन्ह आता है उसे करण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आएगा आपका तुलसीकृत। इसका जब विग्रह करेंगे तो तुलसी के द्वारा रचित, के द्वारा आ गया। बस यहीं पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। और इसके बाद रेल यात्रा।
रेल यात्रा, रेल के लिए यात्रा। इसके बाद आ जाएगा अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसके बाद आएगा हस्तलिखित, हस्तलिखित। इसके बाद कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया। इसके बाद आएंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ये आएगा तीसरा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसका चिन्ह होता है के लिए। तो के लिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे हो गया विद्यालय, विद्यालय, भोजनालय, गृहालय, रैन बसेरा। इसका जब विग्रह करेंगे तो आ जाएगा विद्या के लिए घर, भोजन के लिए आलय, गृह के लिए आलय और रात के लिए बसेरा। और हो जाएगा गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। इसके बाद तीन तक हो गया। इसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा तत्पुरुष में आएगा आपादान, आपादान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष चौथा में आ जाएगा। तो चौथा में हम देखेंगे कि इसके लिए होता है आपादान से अलग, से अलग। तो जिस विभक्ति में अलगाव का बोध होता है उसे जो है कहते हैं आपादान तत्पुरुष। इसमें जो है आ जाएगा आपका उदाहरण में देखिए, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। और इसके बाद आ जाएगा जलरिक्त, जलरिक्त। और आ जाएगा ऋण मुक्त। और इसके आ जाएगा पथ भ्रष्ट। यहाँ तक चौथा आपको समझ में आएगा। पांचवा आ जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग। इसके बाद पांचवा आ जाएगा संबंध। पांचवा क्या है? संबंध। पांचवा आएगा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध में आएगा में और कर्ता ने कर्म को करण से हाँ, तो देखिए संबंध तत्पुरुष इसमें होता है का के की, का के की, रा रे री, का के की रा रे री ना ने नी होता है संबंध तत्पुरुष का चिन्ह। तो इसमें जो है बस कारक विभक्ति अगर पहचानेंगे तो तत्पुरुष समास के पूरे भेद को समझ जाएंगे। इसके बाद इसमें आ जाएगा प्रेम सागर। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है प्रेम सागर। यानी कि इसको जब अगर हम करेंगे तो प्रेम का सागर। और इसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब इसको भी अगर करेंगे तो राष्ट्र का पति हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा गंगा जल। इसके बाद हो जाएगा रामचरित, रामचरित। ये हो जाएगा रामचरित। इसके बाद हो जाएगा सूर्योदय। ये सब सबका करेंगे तो गंगा का जल हो जाएगा, राम का चरित, सूर्य का उदय।
इसके बाद आ जाएगा दुख का, दुख सागर, ये रिलेटेड है जिंदगी से, दुख का सागर। तो ये जो का के की रायरी आ गया तो समझ जाएंगे संबंध तत्पुरुष है। इसके बाद आइए देखते हैं, संबंध के बाद आ जाएगा अधिकरण, छठवां है लास्ट, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा कि में, पय और पर। तो अधिकरण तत्पुरुष में, पय, पर होता है। इसका जो है हाँ, तो ये अधिकरण तत्पुरुष में आएगा में, पय, पर। जैसे हो जाएगा जल, जल मग्न, यानी कि जल में मग्न। इसके बाद आएगा आप बीती, आप बीती में आएगा आप पर बीती, जीव दया, जीव पर दया, जीव पर दया। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसलिए अब हम ये समास का अगला पार्ट जो बनाएंगे उसमें जो है, यहाँ तक तो हो चुका है समास के भेद और तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। इसके बाद जो अगला समास की अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो है कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये 4 समास को जो है उसमें बताएंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो बनाएंगे उसको भी देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए।